नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जयंती सर में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कथन और कार्यवाही टॉपिक पर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड एक्शंस, यानी कि जो कार्यवाही होती है ना उसके दो पहलू होते हैं। जैसे एक तो मृदुल होता है और एक कठोर, एक सामान्य होता है और एक कठिन होता है। तो उसमें 3 श्रेणी के भाग होते हैं, जैसे कि एक तो मैं हो गया, एक आप और एक अन्य हो गया। जैसे कि ए, बी और सी 3 श्रेणी के भाग होते हैं। तो जहाँ पे विश्वासवान होता है, जहाँ पे कि विश्वास की बात हो रही है, तो वो ऑप्शन सही होता है। जैसे कि सुरक्षा हो, जैसे किसी देश, व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में कहा जाए तो वहाँ पे वो ऑप्शन सही होता है। इसमें एक कथन दिया जाता है और 2 कार्रवाइयाँ दी जाती है। तो उसमें से दोनों कार्रवाइयों में से पहले अपने को कथन में देखना होता है कि कौन सा कथन क्या कह रहा है, तो उसी के बाद हम कार्रवाई पर ध्यान देंगे। तो अपना पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है कि एक कथन दिया है, सरकार की सारी प्रयत्नों के बावजूद राजस्थान में पोलियो के 30 मामलों की रिपोर्ट मिली है, क्योंकि उन बच्चों के माता पिता को पोलियो के खिलाफ इस अभियान की सूचना नहीं मिली। ध्यान से पढ़ना साथियों। तो इसमें कार्रवाई क्या दी है कि पोलियो से पीड़ित बच्चों के माता पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और ये दूसरा भी गलत है। इसमें दोनों गलत होंगे साथियों। कि राज्य में पोलियो ड्रॉप देने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। दूसरा प्रश्न है अपना कि कई यात्री हैं जो अड्डे पर फंस गए, क्योंकि तीसरे दिन तक लगातार भारी बर्फबारी होने वाली है और सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। तो इसमें कार्रवाई क्या की है कि सभी उड़ानें तत्काल फिर से शुरू की जानी चाहिए। ऊपर तो बारिश होने की संभावना है, बर्फबारी होने वाली है, और पहला कथन क्या कह रहा है कि उड़ानें तत्काल शुरू की जानी चाहिए, यानी कि अभी की अभी शुरू करो। तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा ऑप्शन राइट होगा कि हवाई अड्डा में जो फंसे यात्री हैं ना, उनको ठहरने का इंतजाम करना चाहिए, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है एक अस्पताल में दाखिल बड़ी संख्या में रोगियों में एक गंभीर संक्रामक रोग का निदान किया गया है। इसमें कार्यवाही क्या है? रोग के फैलने के खतरे को देखते हुए इन रोगियों को तत्काल अस्पताल से छुट्टी दे देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर संक्रामक रोगी को अगर छुट्टी दे दे तो वो रोग तो पूरे धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों में फैलेगा, फिर धीरे धीरे गांव में, शहर में और राज्य से पूरे देश में भी फैल सकता है धीरे धीरे। तो अगर अस्पताल में किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है तो उसको उन सभी रोगियों से अलग रखेंगे, एक अगली वार्ड में रखेंगे अलग ही, जहाँ से संपर्क नहीं फैल सके, और उसकी अन्य खाने पीने की वस्तु भी सभी से अलग रखेंगे। ये बिल्कुल गलत होगा। और इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, इसको सही करना है, क्योंकि रोग को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल को संगरोध की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए अलग अलग व्यवस्था करनी चाहिए। अब चौथा कथन देखिए साथियों
एक बस के पुल से नदी में गिर जाने से कम 15 लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर घायल हुए। इसमें दोनों कथन सही है। पांचवा प्रश्न है कि पिछली शाम एक बहुत प्रसिद्ध 5 सितारा होटल में जेब कटने के 4 किस्से रिपोर्ट किए गए थे। इसमें कार्यवाही क्या दी है कि होटल के स्टाफ को सतर्क रहने और किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। और दूसरा है डाइनिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया जहाँ की घटनाएं घटती है अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अपना अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों और माता पिताओं को कॉलेज से बार बार चेतावनी देने के बाद भी परीक्षा में बैठने के लिए 75% अनिवार्य उपस्थिति के मानदंड को विद्यार्थियों में अंततः पूरा नहीं किया गया है। इसमें कार्यवाही दी है कि कॉलेज को विशेष मानदंड पर दृढ़ रहना बंद कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा ऑप्शन सही है कि चूककर्ताओं के माता पिताओं या संरक्षकों को मिलने के लिए बुलाया जाना चाहिए। अपना 7वां प्रश्न है, 2 स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते और यातायात को रोक देते। इसमें पहला और दूसरा कथन सही होगा और ये तीसरा कथन गलत है। इसमें तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसमें स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग कर देना चाहिए। क्या दोनों को सजा देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो पहला कथन क्या है कि स्थानीय थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, ताकि 24 घंटे ही करना चाहिए, क्योंकि ताकि कोई झगड़ा भी नहीं हो और कोई दुर्घटना भी घटित नहीं हो। दूसरा कथन क्या है कि लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। एक बार जेल की हवा खाने दो उनको, तो अपने आप सुधर जाएंगे। अपना 8वां प्रश्न है कि आजकल बच्चे शाम को पढ़ने के बजाय टीवी कार्य देखना पसंद करते हैं, जो बड़ों के लिए समस्या बनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। पहला ऑप्शन क्यों सही है कि माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी बंद रखे। जब भी अपने बच्चे पढ़ाई करते तो माता पिता को ये देखना चाहिए कि टीवी को बंद ही रखें, उनको चालू नहीं करें। दूसरा क्यों गलत है कि जो बच्चे इन कार्यक्रमों को देखने की जिद करें उन्हें मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और समय समय पर मनोरंजन भी होना चाहिए। उसके लिए टीवी भी देखना थोड़ी बहुत ज़रूरी है, मनोरंजन के लिए खाली। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय टीवी को बंद रखना चाहिए। इस कथन में यही कह रहा हूँ। तो यही थी अपनी कथन और कार्यवाही की क्लास। तो दोस्तों, अपने अगले सेशन में आपको एक अच्छी सी क्लास मिलेगी और इसी के साथ अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए।